अच्छा बेटा, यूनिट 5 केमिकल एनर्जेटिक, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। इसमें एमसीक्यूज भी एग्जामिनर आपसे पूछता है। नॉर्मली एमसीक्यूज नंबर 9 एंड 10, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, लेकिन नॉर्मली हम बात करें इस इससे रिलेटेड बेटा आप लोगों से एग्जामिनर जो है थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछता है। एंड आई सेड अर्लियर कि आपके पास प्रैक्टिकल के पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिकल का मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके स्टार्ट होंगे बेटे इंशाल्लाह ताला, आप लोगों ने मेरे साथ लाजमी लाजमी वो डिस्कस करने हैं। रिकॉर्डलेस हमारा कोर्स कवर हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाए, बट स्टिल यू मस्ट बी इन टच, ताकि मैं हर एक एंगल से आप लोगों की हेल्प कर सकूं और आप लोगों को भी। हैसला मैं थोड़ा सा लिटिल बिट क्विकली रिवाइज करवा देता हूं, ताकि आज मैंने इसके क्वेश्चन कराने हैं तो एवरीवन मस्ट बी ऑन द सेम पेज। हमने मेनली ये कहा था हमारे पास के टोटल एंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय ए केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब बेटा, आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, आइदर केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटिंग इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप, आपके पास टोटल एंथैल्पी चेंज जो होगी बेटा वो सेम होगी। हाँ, एज लॉन्ग एज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम। अब बेटा कंडीशन से मुराद क्या होता है? लेट से आप कार्बन यूज कर रहे हो, ये बेटा आपके पास कार्बन है। अब ये कार्बन हम ग्रेफाइट यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास कार्बन लेट से ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन गैसियस है, ये रूम टेम्परेचर पे है, कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे है। वेव वन क्या है? डायरेक्ट वे। वे टू क्या है? इनिशियली दे चेंज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आप देख सकते हो, वी आर हैविंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन वी चेंज इनटू दिस। तो हमने ये कहा था कि ये बेटा हमारे पास वेव वन है, ये लिखा हुआ है वेव वन, और ये बेटा हमारे पास कंप्लीट वे टू है, ये हमने लिखा है वे टू। वैसे मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि ये इसे 1 मिनट में इससे लिख लेता हूं। ये बेटा हमारे पास x है, ये बेटा आपके पास y है, ये z है। अगर आप वेक्टर रूल अप्लाई करें, ओए अल्लाह अकबर, वेक्टर रूल अप्लाई करें तो आपके पास x जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। क्या मतलब रिजल्टेंट? ये प्रॉपरली मैं वेक्टर रूल या फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसकी टेल के साथ हेड के साथ मिला है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसे मैं रेड कलर से वो कर रहा हूं, ये बेटा हमारे पास बाकी दो के एडिशन के इक्वल है, इट इज इक्वल टू y प्लस सी। पेपर में जो चैलेंज आता है बच्चों को, वो चैलेंज होता है साइकिल बनाना इटसेल्फ। अब आपने नोट किया होगा कि हर टॉपिक के हम साथ साथ भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं और एंड ऑफ द टॉपिक भी करते हैं। एंड ऑफ द टॉपिक में मैंने किसी भी टॉपिक में ये नहीं कहा कि हम 2 दिन कंटिन्यूसली करेंगे, वो हम एक आध दिन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एंड ऑफ द टॉपिक तक भी वो सारी चीजें करें। अब बेटा ये एक क्वेश्चन है 2022, वैसे जो मैंने वर्कशीट आपके साथ शेयर किया है उसमें आप देख सकते हो 2025 के पेपर के भी क्वेश्चन है। उसके 2 पोर्शन बने हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है जी, और अगर आपने, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इवन अगर आपने पार्ट 1 भी कर लिया तो इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन दोनों पार्ट करनी है आहिस्ता आहिस्ता बेटा। अब बेटा यहाँ पे ना कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जो हम अप्लाई करेंगे एंड इंशाल्लाह ताला हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। रूल्स क्या होंगे? हम ना सबसे पहले देखते हैं कि हमें ये वाला जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिकल में भी आ चुका है, ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे थ्योरी में भी आ चुका है। इसलिए बेटा मैंने इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन क्या है बेटा? द एंथैल्पी चेंज फॉर टू रिएक्शंस आर शोन। पोटाशियम कार्बोनेट है रिएक्टिंग विद HCl, प्रोडक्ट बेटा हमारे पास आ गया पोटाशियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसने हमें यहाँ पे, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, वैल्यू दी हुई है -34। नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है? पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगेन HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, मोल आर स्लाइटली चेंज,
और यहां पे बेटा वो हमें बता रहा है कि हमारे पास डेल्टा एच की ये वैल्यू आ गई। अब देखिए बेटा, यहां पे अगर आप गौर से देखें तो एग्जामिनर कह रहा है पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है पोटाशियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। हेस लॉ का मेन टास्क, मेन पर्पस ये होता है, वी डिटरमिन दोज एंथैल्पीज which cannot be calculated directly। हेस लॉ का मेन पर्पस, मेन गोल ये होता है, वी कैलकुलेट दोज एंथैल्पीज विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। क्यों बेटा? बेटा मुझे एक चीज बताएं, हम ना जब डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे थे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा से पीछे लेके चलता हूं आप लोगों को। आपको याद है बेटा, हम यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर नोट करते थे, याद है बेटा आप लोगों को? फाइनल टेम्परेचर नोट करते थे, किसका? लिक्विड का। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करें बेटा, इसके भी हमने काफी ज्यादा क्वेश्चन पढ़े थे। न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या करते थे? इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर एंड देन वी यूज टू चेक द चेंज इन टेम्परेचर एज वेल। ये डायरेक्ट भी होता है एम सी डेल्टा टी। तो उसके लिए बेटा हमें क्या चीज चाहिए? डेल्टा टी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? डेल्टा टी चाहिए होता है, चेंज इन टेम्परेचर चाहिए होता है। अब आप यहां पे मेरी इस बात को गौर से सुने, ये क्या है बेटा? सॉलिड। आप इसका टेम्परेचर कैसे नोट करोगे? नहीं कर सकते। सो यू कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला माइनस एम सी डेल्टा टी ओवर एन, क्योंकि हम डेल्टा टी कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर ये एंडोथर्मिक है, आप इसके लिए हीट प्रोवाइड करते हो, ये थर्मल डिकम्पोजिशन एक्चुअली। जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो आपको क्या पता चेंज इन टेम्परेचर एक्सटर्नल हीट की वजह से आ रहा है, या चेंज इन टेम्परेचर जो है वो आपके पास रिएक्शन की वजह से आ रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। हेस लॉ जो है, इसका पर्पस ही यही है कि ये हमारे पास उन रिएक्शंस की डेल्टा कैलकुलेट करने में हेल्प करता है विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। अब बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। स्टेप नंबर 1, जो अननोन डेटा इक्वेशन है उसे बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक मिनट। यहां पे क्या है बेटा हमारे पास? अननोन डेटा इक्वेशन, 2 मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड। आप इसे हीट कर रहे हो, इट इज चेंजिंग इनटू पोटाशियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, एक मिनट में इसे थोड़ा सा इधर करके वो कर देता हूं ताकि ये H2O जो है, सॉरी, H2O आपको प्रॉपरली नजर आ जाए बेटा। ओके, किधर गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है। अब बेटा आप अगर गौर से देखें तो उसने पोटाशियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ किया है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन भी HCl के साथ किया है। और अगर आप थोड़ा सा केयरफुली नोट करें तो यू विल रियलाइज दैट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो केमिकली सेम है। यानी पोटाशियम क्लोराइड, इग्नोर द नंबर ऑफ मोल फॉर द टाइम बिंग, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी वो यहां पे हम आ जाते हैं, पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी और पोटाशियम कार्बोनेट को भी, इन दोनों को वो कन्वर्ट कर रहा है किस में बेटा? पोटाशियम क्लोराइड एक्वस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस H2O लिक्विड। वो इन दोनों को, किस किस को बेटा? पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी और पोटाशियम कार्बोनेट को भी, दोनों को किस में कन्वर्ट कर रहा है? पोटाशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैसे कन्वर्ट कर रहा है? रिएक्शन विद HCl। रिएक्शन विद HCl, पोटाशियम कार्बोनेट के साथ कितने मोल HCl के रिएक्ट कर रही हैं? 2 मोल। ये देखिएगा बेटा, ये 2 आपको नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं,
पोटाशियम कार्बोनेट ये है बेटा। तो हम यहां पे इस साइड पे मैं लिख देता हूं 2 मोल ऑफ HCl बस। क्या लिख दिया बेटा? 2 मोल ऑफ HCl। अब ये वाली इक्वेशन, ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यस या नो बेटा, क्या कहते हैं? ये क्या है बेटा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम। आपने क्या किया? आपने यहां पे एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी, HCl। अब तो बैलेंस नहीं रही बेटा, तो हम इसी HCl को यहां पे भी ऐड कर देते हैं, 2 मोल ऑफ HCl। अब बेटा हमारे पास ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन बन गई। क्या बनी बेटा? यहां पे इस डाटा को देखेगा, ये पहली वाली इक्वेशन, अब मैं इसे रब कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं चीज प्रॉपरली डिटेल में समझा सकूं। ये पहले वाली इक्वेशन, पोटाशियम कार्बोनेट रिएक्टिंग विद 2HCl चेंजिंग इनटू दिस थिंग, ये मैंने पूरी लाइन को शेडेड कर दिया। यानी आपके पास पोटाशियम कार्बोनेट 2 मोल ऑफ HCl, ये बेटा पोटाशियम कार्बोनेट, ये अंडरलाइन मैंने कर दिया, ये 2 मोल ऑफ HCl, इनके कॉम्बिनेशन से 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड बने। कितने बने बेटा? पोटाशियम कार्बोनेट 2HCl, ये देखिएगा 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। साथ में क्या बना बेटा? H2O। साथ में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके पास ऑलरेडी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये H2O है, देवर ऑलरेडी प्रेजेंट। हम कहते हैं ये अनचेंज रह गया। तो आपके पास ऑलरेडी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल रिएक्शन से बना, वी कैन राइट 2 मोल। 1 मोल वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट था, 1 मोल रिएक्शन से बना, वी कैन राइट 2 मोल। और इस चेंज में, इस रिएक्शन में कितनी आपके पास एंथैल्पी चेंज है? -34। हम यहां पे लिख भी देते हैं -34.0। यानी आप गौर से सुनिएगा बेटा, ये आपके पास दो, ये रिएक्ट करके पोटाशियम क्लोराइड के 2 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, वाटर का 1 मोल दे रहा है। लेकिन हमने इस पूरे एरो को इस डायरेक्शन में लिखा, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड अनचेंज, ये वाटर अनचेंज। एज द रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल, वाटर के भी 2 मोल आ गए। 1 मोल रिएक्शन से बना था, 1 मोल एक्स्ट्रा आ गया। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। हम ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑब्वियसली व्हेन वी विल डू मोर क्वेश्चन तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला जी। अब देखिएगा बेटा, पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितने मोल हैं इसके बेटा? 1 मोल। कितने मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है? 1। क्या बना रहा है? 1 मोल पोटाशियम क्लोराइड, 1 मोल वाटर, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। 1 1 1 1 1। इधर आ जाए, आपके पास कितने मोल है? 2 मोल। HCl के कितने मोल हैं? 2 मोल। सो एवरीथिंग विल बी ट्वाइस। आप इधर से भी देख सकते थे कि ये सब के सब ट्वाइस है। इसकी वैल्यू एग्जामिनर हमें दे रहा है +32.8, बट दैट इज फॉर 1 मोल। 2 मोल के लिए हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 32.8। तो ये बेटा आपके पास हैश साइकिल बन गया। ये वैसे कंपैरेटिवली मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्या बन गया बेटा? हैश साइकिल। अब बेटा आपकी अपनी मर्जी है, आप अगर थोड़ा सा गौर से देखें, मैं हमने जो पहले हैश साइकिल पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था, ये एक्स, ये बेटा आपके पास वाई, ये जी, इसको बेटा हमने रिजल्टेंट वेक्टर कंसीडर किया था। इन दोनों को हमने कहा था ऐड हो रही है, और हमने ये लिखा था x इज इक्वल टू वाई प्लस सी। अगर मैं इन दोनों डायग्राम का कंपैरिजन करूं तो ये x है, ये वाला x, ये y है, ये वाला y,
ये आपके पास z या z वट एवर यू वांट प्रोनाउंस आप कर सकते हो, ये बेटा आपके पास z आ गया। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस, यहां पे इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यहां पे इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें साइन भी चेंज करना पड़ेगा, यानी हम यहां पे लिखते हैं x इज इक्वल टू वाई, यहां पे बेटा मैंने लिखा हुआ है प्लस, जब एरो अपवर्ड था, यहां पे एरो डाउनवर्ड है, वी आर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर माइनस सी। क्या लिखा बेटा? ये इसको इस हेच साइकिल के साथ हमने कंपेयर किया। लेकिन आप में से कोई भी बच्चा, जरूरी नहीं है इसी मेथड से करे, आप एक और काम भी कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो बेटा? आप देखिएगा, ये आपके पास x है, येलो कलर से मैंने शेड किया, ये बेटा आपके पास z है, ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूं, फिजिक्स वाले मेथड से मैं नहीं पढ़ा रहा, फिजिक्स वाला वो यहां पे नहीं कीजिएगा, एक जनरली जो एडिशन, एक बिल्कुल बेसिक लेवल का मैं कह रहा हूं। ये वाला जो है, अब मैंने जो डिफरेंट कलर से बनाया, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसे हम रिजल्टेंट क्यों कह रहे हैं, रीजन क्या है, इसकी टेल के साथ और हेड हेड के साथ मिला हुआ है। तो आप यहां पे कह सकते हो, ये जो y है विच इज रिजल्टेंट वेक्टर, बेशक आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आई एम सॉरी, ये पेंसिल, आई एम सॉरी, ये y विच इज इक्वल टू x प्लस सी। चूंकि हमें x चाहिए, x इज आवर सब्जेक्ट, सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू y माइनस सी। बेटा जो मेथड आपको आसान लगे, ये मेथड भी पढ़ाते हैं टीचर्स, बिल्कुल एप्लीकेबल है। इस लॉ को, इस डायग्राम को हम इसके साथ कंपेयर करें। ये जो मैंने आपको बताया रिजल्टेंट वेक्टर वाला, ये मेथड भी एप्लीकेबल है बेटा, इसमें भी कोई एज सच टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। एंड एट द सेम टाइम एक और मेथड भी होता है, एक और वे भी है, वो ये है विच इज आल्सो इजियर। आप यहां से लेकर जब यहां तक आ रहे हो, आप बेशक इसे कह दो V1 और इसको बेटा आप कह दो V2। अब यहां पे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, V1 की टोटल एंथैल्पी चेंज V2 की एंथैल्पी चेंज के इक्वल है। मीन आपके पास x प्लस सी इज इक्वल टू वाई, या फिर x इज इक्वल टू वाई माइनस सी। अब बेटा मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं, वट एवर इज इजियर फॉर यू, क्योंकि पेपर आपने देना है। एवरी मेथड इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमने मेनली आंसर निकालना है और हमने इन कैलकुलेशन को यूज करना है। तो अब बेटे चूंकि एक्स हम इतनी मरतबा मैंने आपको बता दिया, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने लिखा वाई माइनस जी, वाई हमारे पास आ गया 2 × 32.8, जी बेटा आ गया माइनस, और ये हमारे पास है -34। तो ये बेटा आप कैलकुलेट कीजिएगा, काइंडली है किसी के पास कैलकुलेटर तो मुझे जल्दी से बेटा इसका आंसर बता दी, शाबाश। ये वैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +34। इसको बेटा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 65.6 आ जाएगा। तो ये टोटल बेटा आपके पास आ जाएगा 99.6। साइन विल बी पॉजिटिव। बेटा काइंडली चेक कर लीजिएगा, काउंटर चेक अच्छा होता है, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो ये बेटा हमारे पास +99.6 आ गया। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम? किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, एनीवन? नहीं है, चले, ये अच्छी चीज है बेटा।
अच्छा, -34 बेटा ये देखिएगा बेटा, ये बेटे इसने यहां पे हमें बताया हुआ है कि पोटाशियम कार्बोनेट, दिस इज पोटाशियम कार्बोनेट, व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद 2HCl, आंसर इज -34। तो ये वाली चीज बेटा -34, ये देखें पोटाशियम कार्बोनेट रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ HCl, तो हमारे पास आंसर इज -34। तो ये बेटा यहां से आ गया। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अभी हम थोड़े से और क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, complete the Hess cycle by giving the value, calculate the enthalpy change for delta H of reaction। ये बेटा हमारे पास 3 स्कोर का क्वेश्चन है। एग्जामिनर हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? एग्जामिनर हमें प्रोवाइड कर रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, enthalpy of formation of HNO3 nitric acid and NO nitrogen monoxide gases। ये बेटा हमारे पास है। हमारा जो पहला टास्क होता है, फर्स्ट एम जो है वो ये है कि हाउ वी कैन मेक हेस साइकिल, हम एनर्जी साइकिल, एनर्जी डायग्राम कैसे बनाते हैं। हमें एग्जामिनर क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आप लिख सकते हो, ये देखें डेल्टा HF। वैसे उसने बताया हुआ भी है कि एंथैल्पी चेंज फॉर दिस। बेटे सबसे पहले मुझे आपने ये बताना है कि व्हाट मीन बाय फॉर्मेशन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? गुड, शाबाश। चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 mole of compound form from its element in standard form at standard condition। यानी मैं इसे आसान लफ्जों में अगर आपको बताऊं, नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन, 1 मोल ऑफ कंपाउंड फार्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट, यानी मेनली हम ये देख रहे होते हैं कि कंपाउंड एलिमेंट से बन रहा है बेटा। अब बेटा हम यहां पे चूंकि हमने साइकिल बनाना है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हमारे पास पहला कंपाउंड है NO2। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? अभी हम बैलेंस नहीं करेंगे। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक होता है गैस, प्लस बेटा आपके पास सेकंड एलिमेंट ऑक्सीजन। दिस इज द चेंज। अब अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, मैंने पहले आपको कहा कि अभी हम बैलेंस नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्या है बेटा? वाटर। किस किस एलिमेंट से बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम यहां पे हाइड्रोजन लिख देते हैं, एंड हाइड्रोजन इज आल्सो डाई एटॉमिक। अब बेटा चूंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम। तो आपकी अपनी मर्जी, आप रिएक्टेंट साइड को कंसीडर करें, आप प्रोडक्ट साइड को कंसीडर करें, आप बेटा इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर सकते हैं। टोटल अगर आप नाइट्रोजन देखें तो 3 नाइट्रोजन है। 3 के लिए बेटा हम लिख देते हैं 3/2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 1 7, तो हम बेटा 7/2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन H2 है, हमने H2 लिख दिया बेटा। अब बेटा हम इस साइड पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट वाली साइड पे। HNO3 विच इज फॉर्मिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मैं इसको इस तरह यूं बॉक्स बना लेता हूं। ये बेटा दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, एंड NO is forming from nitrogen and oxygen। अब बेटा बजाय इसके कि ये जो मैंने 4 एरोस बनाए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ 2 एरोस भी बना सकते थे। फिलहाल हम इन चारों को रहने देते हैं बेटा। कितने मोल बेटा NO के हैं?
3 मोल, ए की वैल्यू NO की है 91.9, हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 91.1। कितने मोल वाटर के हैं बेटा? 1। वाटर की वैल्यू कितनी है? -286। इन दोनों को हम कलेक्टिवली ओवरऑल कंबाइन करके ये भी कह सकते थे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। याद रखिएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट की नहीं होती, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन ही यही है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो ये आपके पास एलिमेंट की नहीं होती, वो हो सकता है। अब बेटा अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो 2 मोल नाइट्रिक एसिड के हैं, नाइट्रिक एसिड की वैल्यू है -173, तो 2 मोल की वजह से 2 इंटू -173 प्लस NO की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे NO2 था, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां करे, मेरे लिए भी। आपने बताया नहीं बेटा, ये वैल्यू NO की मैं लेके जी, NO2 की बेटा वैल्यू है 34.0। क्या है बेटा? 34.0। इसे बिल्कुल हम शेडेड कर लेते हैं। इन वैल्यूज को हमने कलेक्टिवली लिखा था एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा ये NO है बेटा, NO की हमारे पास है 91.1। क्या है बेटा? 91.1। ये इन वैल्यूज को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि ये बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है। अच्छा बेटा अगर आपने इस तरीके से साइकिल बना लिया, यू आर गेटिंग 2 आउट ऑफ 3। हाँ वैल्यू प्रॉपरली लिखी, 3 ये नंबर ऑफ मोल भी आपने लिखे, मल्टीप्लाई बाय 34, ये बेटा वाटर की -286, 2 ये नंबर ऑफ मोल की वजह से -173 और ये 91। अब थर्ड स्कोर आपके पास आंसर का है। अब बेटा अगर आप गौर से देखें, मैंने आपको 2-3 ऑप्शंस बताई थी। पहली ऑप्शन मैंने आपको ये बताई थी, जो मैं पर्सनली प्रेफर भी करता हूं, एक्स, ये वाई, ये जी, इसको बेटा हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस सी, ये वाली चीज। अगर इसी डायग्राम को मैं यहां पे कोट करूं तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एक्स है, ये बेटा आपके पास वाई है, एंड दिस वन इज जी। इस केस में जी इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, वाई की डायरेक्शन चेंज है, वाई को माइनस होना चाहिए। क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ वाई इज डायरेक्टिंग डाउनवर्ड। ये देखिए यहां पे वाई कहां है बेटा? अपवर्ड डायरेक्टेड है। तो आप यहां पे लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस सी, और यू कैन राइट एक्स इज इक्वल टू जी माइनस वाई। यानी एक्स इज इक्वल टू जी, क्या चीज है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, माइनस वाई क्या चीज है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज कर सकते थे। इस फार्मूले को याद कर लें। अगर आपको एग्जामिनर फॉर्मेशन प्रोवाइड करे रिएक्टेंट की एज वेल एज प्रोडक्ट की, यू कैन यूज दिस फार्मूला एज वेल। अब बेटे एक स्टेप हम और मैं बताता हूं आपको। मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से करें। ये वाला मैं रब कर रहा हूं बेटा, इसी के ऊपर ज्यादा ओवरलैपिंग ना हो जाए, मैं इसलिए यूं बना देता हूं बेटा। ये एरो अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ये एरो अकॉर्डिंग टू दिस, ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये एरो
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बेटा अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इज इक्वल टू दिस। जिसके इक्वल है उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। यानी आप क्लियरली यहां पे कह सकते हैं कि अगर मैं इसे x कहूं, इसको y कहूं, इसको z कहूं, तो वी कैन राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू z और x इज इक्वल टू z माइनस वाई। आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल वही चीज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सॉरी ये मैंने बड़ा रफ सा लिखा हुआ है, बट होप सो यू कैन अंडरस्टैंड, यही फार्मूला आ गया। अब आपने नोट किया कि ये जो क्वेश्चन है इसमें एरोस की डायरेक्शन डिफरेंट थी, ये जो क्वेश्चन हमने किया था इसमें एरोस की डायरेक्शन डिफरेंट थी। तो बेसिकली जो क्वेश्चन हमारे पास होता है विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन, हम यहां पे एरोस की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। दैट इज द मेन थिंग। यही बेटा आपने स्किल सीखनी है, ये स्किल एक्चुअल स्किल है बेटा आपके पास। खैर इसका आंसर बेटा अगर कोई बच्चा मुझे बता दे, बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जी बेटा जी, तो इसमें आपके पास, मैं यहाँ पे बेटा ऊपर लिख देता हूँ, होप सो यू विल नॉट माइंड। ये बेटा हमने लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज 2 इंटू, बल्कि इसको मैं पहले वो कर दो, x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 173 प्लस 91.1 माइनस इंटू, ये बेटा आपके पास 3 इंटू 34 प्लस इंटू माइनस 286। याद रखें पहले आप इसे सॉल्व करोगे फिर बेटा आप इस नेगेटिव की तरफ जाओगे। तो ये बेटा मुझे फाइनल आंसर बता दीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। जी बेटा, जिसके पास भी कैलकुलेटर है बेटा काइंडली बता दीजिएगा। नहीं है बेटा किसी के पास कैलकुलेटर? जी बेटा आप कह रही हैं जी के प्लस, ये प्लस है ना बेटा, 621.1 बेटा। बेटा जो भी बेटा आपके पास आंसर आता है 621.1, मेरे पास अभी राइट नो कैलकुलेटर नहीं है बेटा, ये काइंड आप लोगों ने ना इसकी कैलकुलेशन के दौरान इसको लास्ट में रखना है। अब देखिए बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यूज का बताया, एक क्वेश्चन थ्योरी का बताया, नॉर्मली ये होता है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी सी इस लॉ की और आपकी प्रैक्टिस हो जब भी हम फिर दोबारा एग्जाम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन ये है, फाइंड standard enthalpy of formation of CH4 gaseous by using following data। क्या डेटा है? Standard enthalpy of combustion of CH4 gaseous is equal to minus 890 kilojoule per mole।
अब बेटा ये जो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कोट कर रहा हूं, दीज वैल्यूज मे नॉट बी द एक्चुअल वैल्यूज। ये ऐसी रफ, वो क्वेश्चन में आपने देखा है एग्जामिनर प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाय द वे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, दैट इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन एज वेल, इज इक्वल टू minus 393.5 kilojoule per mole. Standard enthalpy of formation of H2O, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू minus 286 किलोजूल पर मोल। अब बेटा हम यहां पे देखते हैं स्टेप 1, पहला स्टेप बेटा, always write unknown data equation, always write unknown data equation। क्या मतलब बेटा, हमें इस क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 से रिलेटेड पूछ रहा है एग्जामिनर। तो हमने स्टेप नंबर 1 में इक्वेशन लिखनी है फॉर्मेशन ऑफ CH4, एंड फॉर्मेशन से क्या मुराद होता है, when 1 mole of compound forming from its element in standard form at standard condition. So what we are writing CH4 gaseous forming from carbon solid प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैसेस। ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ CH4। कंबस्टन मीन when 1 mole of substance completely combust in excess of oxygen। तो अब बेटा एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर स्टैंडर्ड की हम बात करें, सॉरी ये हम यहां पे, अब बेटा कंबस्टन के लिए हमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो आप बेशक बैलेंस मत करें, बैलेंस कर सकते हो, दैट इज गुड थिंग, बट विदाउट बैलेंसिंग यू कैन राइट ओवर हियर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ओवर हियर यू कैन राइट एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा जब CH4 को आप कंबस्ट करोगे तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो वाटर इज लिक्विड। अब देखिए बेटा एरो कहां से स्टार्ट हो रहा है, CH4 प्लस ऑक्सीजन से किसकी तरफ जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की तरफ। क्यों, कंबस्टन में दिस CH4 reacting with excess of oxygen and it is changing into carbon dioxide and water। तो एरो हमेशा रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है, चूंकि CH4 कंबस्ट हो रहा है तो एरो इज स्टार्टिंग फ्रॉम CH4। कंबस्टन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है, सो एरो इज मूविंग टुवर्ड दिस। अब बेटा अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो उसने हमें बताया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कंबस्टन ऑफ कार्बन, विच आर द सेम थिंग। तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर्मेशन मीन इट इज फॉर्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट मीन फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। वैसे कंबस्टन ऑफ कार्बन आल्सो मीन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेटा आपने एरो बना लिया, क्योंकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है, हम उस 1 मोल को वो यहां पे लिखेंगे, कितनी वैल्यू है, -393.5। ये क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस फॉर्मेशन ऑफ वाटर मीन वाटर इज फॉर्मिंग from its element hydrogen and oxygen,
बेशक आप इसी एरो को रहने दें, एक ही एरो इज इनफ। तो ये चूंकि 2 मोल वाटर की हैं, तो आप यहां पे लिखोगे 2 इंटू -286। ये क्या चीज है बेटा? ये बेसिकली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन भी है। क्यों बेटा हाइड्रोजन? बिकॉज हाइड्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन चेंजिंग इनटू वाटर। और इसी को बेटा आप कहते हो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इंटू 2। ये बेटा आपके पास आ गई -890 ऑब्वियसली किलो जूल पर मोल। ये बेटा आपके पास आ गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ CH4। अब बेटा दोबारा आपके सामने वही चीज आ गई। अगर मैं इसे X कह दूं, इसको बेटा मैं Y कह दूं, इसको मैं Z कह दूं, जो भी आपके लिए इजी है। नंबर 1 आप कह सकते हो Z की डायरेक्शन चेंज है, तो आप लिख सकते हो X इज इक्वल टू Y माइनस Z। दूसरा वे जो मैं बार बार कह रहा हूं, आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास ये X, ये Z, दे आर इक्वल टू Y, यानी X प्लस Z इज इक्वल टू Y। X इज सब्जेक्ट, तो हम लिखते हैं X इज इक्वल टू Y माइनस Z। बेटा मैं अभी कंटिन्यूअसली दोनों मेथड बता रहा हूं ताकि थोड़ी सी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। लेटर ऑन ऑब्वियसली हम किसी एक मेथड को यूज करेंगे, किसी एक को हम स्टैंडर्ड मानेंगे बेटा। तो बेटा आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं। आप इसे यूं भी बाजों का था ना, बच्चे इस चीज को रट्टा भी लगा लेते हैं। एक्स से मुराद है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन दिस केस। वाई बेटा आपके पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट। जी बेटा हमारे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी बेटा आपका दिल करे। तो कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट में आ गया -393.5 प्लस 2 इंटू -286 माइनस इंटू -890। ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो काइंडली बेटा मुझे आंसर बता दें बेटा जी। जी बेटा अब्दुल्ला, कौन सी चीज बेटा मैं बताऊं जी? आप बताएं बेटा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। थोड़ा सा बेटा आप मुझे हाईलाइट करें। 393 जो है 0.5, ये बेटा एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कहा हुआ है कंबस्शन ऑफ कार्बन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेटा आपके पास कार्बन है, ये आप देख सकते हो, ये कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है तो ये एंथैल्पी चेंज है। हाइड्रोजन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ वाटर में चेंज हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रही है। 2 मोल है, इसलिए बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अदरवाइज तो ये वही है आपके पास, ये V1, ये V2, और आप उसी तरीके से कह सकते हो Y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन अब्दुल्ला बेटा? वो बेटा मैं आपको बता रहा हूं जी। देखो आपके पास जो डाटा प्रोवाइडेड है, वी आर यूजिंग दैट डाटा। डाटा क्या प्रोवाइडेड है मेरे बच्चे? कंबस्शन ऑफ CH4, एम आई राइट? CH4 जब कंबस्ट होगा तो क्या बनेगा बेटा? व्हेन CH4 विल कंबस्ट, व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट? जब आप CH4 को कंबस्ट करते हो तो क्या बनता है बेटा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखो बेटा ये CH4 है, ये हमने इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी है, ऐसे ही है बेटा। अब CH4 आप कह रहे हो कंबस्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है। क्या ये जो मैंने सर्कल की हुई है, इस सर्कल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नजर आ रहा है? जब नहीं आ रहा तो हम यहां पे नीचे लिख देंगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, ये किससे बन रहा है?
CH4 की कंबस्टन से, सो एरो शुड बी स्टार्ट फ्रॉम CH4 डायरेक्टेड टुवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन? फिर एग्जामिनर कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाई द एरो, व्हाई इज एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स CH4? एक मिनट, आपका यही क्वेश्चन है? अच्छा बेटा, आपके पास मुझे एक चीज बताएं, व्हाई एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स CH4? यानी आप ये कह रही हो ये वाला एरो या ये वाला एरो? बेटा मुझे ये बताएं, एक्स वाला या जी वाला? बेटा गॉट इट, वेरी गुड बेटा जी। दूसरे नंबर पे बेटा, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही है, तो एरो मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट विच इज कार्बन टुवर्ड व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू वाटर, एरो इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? हाइड्रोजन टुवर्ड वाटर। ये बेटा हमारे पास है जी। इसका आंसर बेटा किसी बच्चे ने मुझे नहीं बताया अभी तक। कैलकुलेटर होगा बेटा आपके पास? काइंडली -75.5। थैंक यू वेरी मच बेटा। किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल। अब देखें बेटा, आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। इन फ्यू पास्ट पेपर डायरेक्ट बेटा, अच्छा अब्दुल्ला, अब और कोई क्वेश्चन है? बट इफ H2 हैज 2 मोल, व्हाई वी नीड टू मल्टीप्लाई? बेटा ये जो हमें वैल्यू गिवन है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इसकी डेफिनेशन ये होती है चेंज इन एनोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली कंबस्ट। तो बेटा अगर हम हाइड्रोजन के 2 मोल कंबस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अगर 2 मोल हैं तो ये जो -286 है ये 1 मोल के लिए, ये बेटा हम 2 से लाजमी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां पे 3 मोल होते हम 3 से मल्टीप्लाई करते बेटा। अब बेटा बताएं कोई कंफ्यूजन? जी बेटा अब्दुल्ला। अच्छा अब मैंने क्या कहा? जी बेटा बिल्कुल H2O2 है, बिकॉज ऑफ दिस बेटा, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन का कंबस्ट होके 1 मोल वाटर बनाता है, तो 2 मोल कंबस्ट होके 2 मोल वाटर बनाएंगे। अब बेटा स्पेशली MCQs में प्रेफरेबली तो यही है कि आप हमेशा साइकिल बनाएं, लेकिन इन सम केसेस अगर आप फार्मूला यूज कर लें तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे लिख सकते हो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो सकता है, जैसे हमने यहां पे ये वाला रिएक्शन देखा। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो, मैं इसे बेटा रब करने जा रहा हूं, ये बेटा आपके पास रिएक्शन NO2 reacting with water changing into nitric acid and NO। इसमें हमें एग्जामिनर क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है? फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड। इस केस में हम लिखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोल का लाजमी ख्याल करना है। आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, एक मिनट, जहां पे आपके पास 2 मोल थे हमने वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, जहां पे 3 मोल थे वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। हम यहां पे कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बेटा हमारे पास एक वे है, दिस इज वन वे। दूसरे नंबर पे बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा ये जो पहला फार्मूला है ये कब हम अप्लाई करते हैं? जब हमें एग्जामिनर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन थे। याद रखिएगा एलिमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती, तो अगर कोई एलिमेंट हो तो आप ऑब्वियसली उसे इग्नोर करेंगे।
फिर होता है अगर आपसे एग्जामिनर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा हो, तो यू कैन राइट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ combustion of reactant minus standard enthalpy of combustion of product। ये बेटा आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि हमें एग्जामिनर अगर हमसे फॉर्मेशन पूछे और कंबस्टन की वैल्यू प्रोवाइड करे तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे एमसीक्यूज के पेपर में ये वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। मैंने टिक का साइन भी बना लिया, ये बेशक स्टेरिक का साइन हम बना लेते हैं। ये दिस इज वेरी वेरी कॉमन। इसमें कंबस्टन वाला ये बेटा देखिएगा आपके सामने है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कंबस्टन ऑफ प्रोडक्ट, कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट सब कुछ हमें दिया हुआ है। हमने इसी वैल्यू को यूज किया एंड वी फाइंड द आंसर बेटा। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं है कुछ? शाबाश, ये अच्छी चीज है बेटा। अभी हम बहुत सारे और क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब देखिए बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन है 19 के पेपर का। मैंने आपको कहा वर्कशीट जो मैंने आपको भेजी उसमें हर तरह के क्वेश्चन है। 2025 के भी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली वो भी हम देखेंगे। ये मैंने सिर्फ फैसला के कुछ क्वेश्चंस को सेपरेट किया हुआ है बेटा। अब बेटा इस क्वेश्चन को अगर आप देखें ना, चूंकि एमसीक्यूज है, एग्जामिनर हमें क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ N2H4। ये देखें बेटा N2H4 है, एग्जामिनर हमें इसकी फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एग्जामिनर हमें प्रोवाइड कर रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4। ये बेटा N2O4 है, इसकी भी फॉर्मेशन दे रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये बेटा वाटर है, इसकी भी फॉर्मेशन हमें दे रहा है। नाइट्रोजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन क्या है बेटा? एलिमेंट है, और एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीन व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अब बेटा हम यहां पे इस क्वेश्चन को बजाय इसके कि हम हैश साइकिल बनाएं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि आप यहां पे लिख सकते हो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है बेटा? वाटर। फॉर्मेशन क्या है बेटा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? वाटर। वाटर की फॉर्मेशन कितनी है बेटा? -241.8 वाटर गैसियस इसकी बेटा। कितने मोल वाटर के हैं? 4। हम यहां पे लिखते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज इसलिए हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। -241.8, ये जो चीज है दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में N2H4 है, कितने मोल हैं बेटा? 2 मोल। एक मोल के लिए 50.6 है, तो आप यहां पे लिखोगे 2 इंटू 50.6 प्लस N2O4 है। N2O4 के लिए कितनी वैल्यू है? 9.2, तो आप यहां पे लिख देते हो 9.2 एंड देन यू कैन गेट द आंसर। अगर आप में से कोई बच्चा कहते हैं नहीं सर हमने हैश साइकिल ही बनाना है, तो बिल्कुल बेटा आप हैश साइकिल बना सकते हो। मैं यहां पे इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए, बल्कि इस क्वेश्चन को मैं यहां पे लिख देता हूं N2H4। ये बेटा इधर कर देंगे, क्या वो हमें दे रहा है? N2H4 2 मोल्स के प्लस N2O4 चेंजिंग इनटू बेटा आपके पास 3 मोल ऑफ N2
प्लस 4 मोल ऑफ H2O गैशियस। उसने गैशियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हम गैशियस यहां पे लिख रहे हैं। ये N2H4 लिक्विड है, इसे लिक्विड बेटा कर लेते हैं। हमें एग्जामिनर फॉर्मेशन दे रहा है। फॉर्मेशन मीन कंपाउंड इज फॉर्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट, N2H4 is forming from nitrogen and hydrogen. N2O4 is forming from nitrogen and oxygen. टोटल नाइट्रोजन अगर आप देखें तो आपके पास 6 नाइट्रोजन है, तो हम 3 मोल कर लेते हैं। हाइड्रोजन किसी भी एक साइड को मैंने आपको कहा कि देखें, आप रिएक्टेंट साइड को देख सकते हो, आप प्रोडक्ट साइड को देख सकते हो, बिकॉज इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन 8 है तो हम यहाँ पे 4 मोल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 है तो हम 2 मोल ऑक्सीजन। बाय द वे ऑल दीज आर गैसेस। अब बेटा आप देख सकते हो ये एरो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस। ये एरो बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। N2 चूंकि आपके पास एलिमेंट है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी, तो बेशक आप यहां पे लिख सकते हो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, आप यहां पे लिख दो 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2H4, इसकी वैल्यू बेटा आप वहां से देखोगे, प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 गैसियस, यहां पे बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैसियस। बेटा फिर वही चीज आ जाती है जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, ये आपके पास 1, ये बेटा आपके पास 2, ये दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं एंड दिस वन इज द रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने रिजल्टेंट का कलर ही चेंज कर दिया, यानी आप अगर इसको x कह रहे हो, इसको बेटा आप y कह रहे हो, इसको बेटा आप z कह रहे हो। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, आप वेक्टर रूल के मुताबिक चलें कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू z। दूसरा जो है वो आप ये कहें कि आपके पास y की डायरेक्शन अगेंस्ट द लॉ है, क्योंकि लॉ ये होता था हमारे पास ये 1 वेक्टर, ये सेकंड एंड ये थर्ड वेक्टर, इसलिए y को माइनस होना चाहिए। तीसरा वे ये है कि आप ये कहो कि ये हमारे पास v1 है एंड ये v2 है। जो भी बेटा आपका दिल करे, you can clearly see this thing, x is equal to 4 into standard enthalpy of formation of H2O gaseous minus 2 into standard enthalpy of formation of N2O4 plus N2O4 नहीं N2, एक मिनट, N2H4 प्लस आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4। तो ये बेटा आप देख सकते हो, अगर आप हेस साइकिल लाजमी बनाना चाहते हो तो यू कैन मेक द थिंग्स लाइक दिस एज वेल। अब बेटा बताएं, कुछ आप लोगों को आइडिया हुआ